नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके बीच में एक नई क्लास सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। करंट अफेयर्स की नई क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, अच्छा, करंट अफेयर्स की नई क्लास लेके आया हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे और डेली करंट अफेयर्स रखेंगे आपके लिए। डेली करंट अफेयर्स कोशिश करूँगा आपके लिए मिनिमम से मिनिमम शॉर्ट टाइम में आपको डेली 5 क्वेश्चन तो वो जिसे मैं सही तरीके से आपको डिस्क्राइब करूँगा और 5 क्वेश्चन वो होंगे जो आपके लिए एक्स्ट्रा डोज होंगे। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे और फिर अपने कंटिन्यू डेली इसी हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं आपके साथ में एक नया अध्याय जिसे करंट अफेयर्स के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश या व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना। ऑप्शन है आपके चीन, अमेरिका, रूस या सऊदी अरब। ठीक है, आप कोशिश करते साथ में, मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, सही करने की कोशिश करना, बाकी कोई बात नहीं। चलो, इसका आंसर है आपका चीन। कौन सा है? चीन इसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। चीन की बात करें तो चीन के साथ हमने लगभग 118 बिलियन का व्यापार किया है, जिसमें से आयात और निर्यात की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, आयात निर्यात की बात करें तो लगभग 17 बिलियन तो हमने चाइना को सामान बेचा है, निर्यात किया है, और बाकी 101 बिलियन हमने सामान चाइना से ख़रीदा है। मतलब देखो कितना, मतलब हम चाइना के साथ में तरीके से, मतलब हमारे यहाँ आयात तो बहुत है लेकिन निर्यात इतना चाइना के साथ नहीं है। ठीक है, अच्छा, चाइना की बात करें तो चाइना की आप जानते हो कि मुद्रा पूछी जाए, चाइना की मुद्रा कौन सी है, तो चाइना की मुद्रा है रेमनबी। कौन सी है? रेमनबी, या इसी को कहते हैं युआन। क्या कहते हैं? युआन। तो चाइना की मुद्रा कौन सी है? रेमनबी या युआन के नाम से जानी जाती है। अच्छा, चाइना में और कुछ पूछे तो याद रखना, चाइना का कई बार पूछ लेते हैं कि चाइना में कौन सा मरुस्थल है, डेजर्ट कौन सा है। मरुस्थल की बात करें तो चाइना में जो मरुस्थल है उसका नाम है टकला मकान। कौन सा है? टकला मकान मरुस्थल चाइना में स्थित है। ठीक है, अच्छा, और चाइना के साथ में आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता। पंचशील समझौते का संबंध भी किससे है? अपने इसी भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, अच्छा, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है, आपकी सीमा रेखा, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं मैकमोहन। क्या नाम से बोलते हैं? मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगली बात करें कि ठीक है सर, पहला स्थान तो चाइना को मिला है, फर्स्ट रैंक। अच्छा, दूसरा कौन है? तो दूसरा याद रखना, यूएई सेकेंड रैंक रखता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अमेरिका की बात करें, अमेरिका हमारे साथ तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका है। नहीं, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये तीसरा है, ये दूसरा है, याद रखना। अमेरिका दूसरा नंबर पर रखता है और सऊदी अरब अपना तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसे आप आराम से लिख लेना क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष, ये शीर्ष है, सिर्फ नहीं है, ठीक है, शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन है आपके लिए भवानी देवी, अंशु मलिक, मानिका बत्रा या शीतल देवी। तो याद रखना, इसका आंसर होगा मानिका बत्रा। कौन होगी? मानिका बत्रा है। अच्छा, युगल में पूछ ले, मानिका बत्रा का नंबर कितना है? युगल में याद रखना, ये युगल प्रतियोगिता में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, आप जानते हो। अच्छा, टेबल टेनिस के अन्य खिलाड़ियों पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। और भी कुछ खिलाड़ी है टेबल टेनिस के लिए जो जाने जाते हैं। तो एक व्यक्ति है जिनका, एक खिलाड़ी है जिसका नाम है शरत कमल। क्या नाम है? शरत कमल। आपके एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना शरत कमल। क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। तो शरत कमल, पहली बात तो इन्हें 2022 का, कौन सा? 2022 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला। कौन सा? मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया।
चंद अवार्ड दिया गया इन्हें, ठीक है। मेजर ध्यानचंद 2022 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे मिला? शरद कमल को मिला। अच्छा, और क्या कहता है, और क्या हुआ इसके साथ में? तो कहते हैं कि अपने जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है, पेरिस ओलंपिक होने वाला है, तो भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक कौन होगा? तो ध्वजवाहक होंगे अपने शरद कमल जी, ठीक है। ध्वजवाहक होंगे, ये याद रखना, ठीक है। कौन सा ओलंपिक? तो आप याद रखना पेरिस ओलंपिक याद रहेगा। अच्छा, ओलंपिक से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो देखिए, ओलंपिक के हिसाब से बात करें तो पूछ ले कि पिछला जो ओलंपिक हुआ, ये पिछला जो ओलंपिक हुआ ये कौन सा ओलंपिक था? तो याद रखना, जो पिछला ओलंपिक था अभी 2020 का ओलंपिक था, ये कहाँ हुआ? ये टोक्यो में हुआ। कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ। कितने नंबर का था? ये 33वां ओलंपिक था। कौन सा? 33वां। जो अभी होने जा रहा है पेरिस में, वो कौन सा है? 34वां ओलंपिक है, ठीक है। याद रखना इसका। भारत का इसमें स्थान कौन सा रहा? भारत इसमें 48 स्थान पर रहा था। भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत में कितने पदक मिले, तो याद रखना भारत के लिए आप एक याद रखना 1 2 का 4। ये क्या है सर? 1 2 का 4। तो याद रखना 1 2 का 4 में आप 1 याद रखना, 1 तो गोल्ड मिला, ठीक है। 2 मिले सिल्वर और 4 क्या मिले? 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले। कौन सा मेडल मिले? मतलब 2 गोल्ड मिले, सोने के पदक, 1 चांदी का और 1 कांस्य पदक मिला। 4 कांस्य पदक मिले, 2 सिल्वर पदक मिले। अच्छा, आपके लिए गोल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो गोल्ड कौन लेके आया? तो याद रखना गोल्ड पदक कौन लेके आए आपके लिए, ये मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आप मुझे मैसेज करना गोल्ड कौन ले रहा और 2 सिल्वर पदक है वो कौन लेके आए, ठीक है। मुझे आप मैसेज करोगे, मैं देखूंगा किन किन के सही है, ठीक है। और मैं अगली क्लास में उनका नाम लेके स्पेशली बता दूंगा, ठीक है, कि किस किसने सही तरीके से जवाब दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कहता है? अगला क्वेश्चन है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? विश्वनाथ आनंद, रमेश बाबू, श्याम निखिल या भरत सुब्रमण्यम? चलिए, इसका आंसर होगा श्याम निखिल। कौन? श्याम निखिल। याद रखना, विश्वनाथ आनंद की बात करें तो ये पहले ग्रैंड मास्टर थे, आपके पहले ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। वैशाली रमेश बाबू की बात करें तो ये 84वीं, अभी ये 85 है तो ये 84वीं ग्रैंड मास्टर हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, पूछ ले आपसे कुछ और क्वेश्चन है शतरंज के बारे में, शतरंज के से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है कुछ, तो याद रखना क्वेश्चन आता है कि बताइए 84वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ? ओलंपियाड, ठीक है, ओलंपियाड कहाँ हुआ? तो याद रखना इसका आंसर है चेन्नई में। कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। तो पूछ ले 45वां कहाँ होगा? 45वां पूछ ले कि 45वां? 45वां पूछ ले आपसे, 45वां कहाँ होगा? तो याद रखना ये होगा बुडापेस्ट। कहाँ होगा? बुडापेस्ट में होगा। अच्छा, बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? आप जानते हो ये बुडापेस्ट तो हंगरी की राजधानी है। जब बुड्ढा हंगरी होता है तो पेस्ट करता है, ये याद रखना। बुडापेस्ट हंगरी में आयोजन होगा, ठीक है। ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 85 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो याद रखना उनका नाम है श्याम निखिल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? ठीक है, चलिए इसका आंसर है आपका नीदरलैंड। कौन सा ऑप्शन होगा? नीदरलैंड। अच्छा, नीदरलैंड में भी कहाँ? तो रोटरडम। कहाँ? रोटरडम में स्थापित किया गया है, ठीक है। अच्छा, टारगेट क्या है इसका क्या टारगेट है? टारगेट आपका ये है कि भारत ने ये कहा गया है कि हम 2030 तक क्या करेंगे? 5 मिलियन, कितनी? 5 मिलियन मीट्रिक टन, यूँ याद रखना, 5 मिलियन मीट्रिक टन क्या करने जा रहे हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। कौन सी? ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन से लिख रहा हूँ, याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन क्या करेंगे? उत्पादन करना मुख्य टारगेट है इसका, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन मुख्य टारगेट इसका है, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को लिख लेना, आराम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ से किया है। भीष्म के बारे में पूछ ले कि स्वदेशी भीष्म, याद रखना ये, ठीक है। क्या है तो याद रखना ये एक कुछ नहीं है कि एक बड़े बड़े कैप्सूल्स है, ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर्स टाइप है। इनको इसमें क्या सारी सुविधा है, क्योंकि कई जगह बहुत से ऐसी जगह पर भारत में क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूकंप आना जो या फिर आपके बाढ़ आना, ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो इस सिचुएशन में क्या है, ये कैप्सूल ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है कि पूरी व्यवस्था है, मेडिकल सुविधा है इसके अंदर मेडिकल सुविधा है, इसके अंदर खाने की व्यवस्था है, फूड की व्यवस्था है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, कपड़े हैं, अदर चीज़ें भी है। ये क्या है कि हल्के होते हैं, हेलीकॉप्टर के द्वारा इन्हें बांध कर क्या है, नीचे जहाँ पर ज़रूरत होती है उन्हें वहाँ गिरा दिया जाएगा, ठीक है। तो पूछे कहाँ परीक्षण हुआ है, तो याद रखना, इसके बारे में याद रखना, ये है आगरा में इसका सबसे बेस्ट परीक्षण हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन को आराम से, आप अपनी कॉपी में राइट डाउन जरूर करें इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो कुछ नहीं है, भीष्म एक तरीके के कैप्सूल्स है जिसके अंदर मेडिकल सुविधा, खाने की सुविधा सारी है, जो क्या होगा, प्राकृतिक आपदाओं के समय हेल्प करने का काम करेगा। डन। चलिए अब बात करते हैं, कुछ टॉप हेडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आपके लिए टॉप हेडलाइंस लेके आया हूँ। टॉप कौन कौन सी हेडलाइंस है देखिए। यूनेस्को द्वारा हर वर्ष क्या बनाया जाता है, 16 मई के दिन। कब? 16 मई के दिन। ये 16 मई का है, आपके लिए करंट है। तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2024 मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से लिख लेना चाहिए, टॉप हेडलाइंस लिख के आप भी। अच्छा, भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का 3रा सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ। याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि भारत तथा जिम्बाब्वे में संयुक्त व्यापार समिति, याद रखना, संयुक्त व्यापार समिति का 3रा सत्र कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्या कहता है। अगला है कि प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी, एक अभिनेत्री है अपने बॉलीवुड की जिनका नाम है शबाना आजमी को सिनेमा जगत के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए एक अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड का क्या नाम है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से नवाजा गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन के रूप में नवाजा गया है। याद रखना, ये अवार्ड मिला है किसको? शबाना आजमी को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड, एक लेखक है रस्किन बॉन्ड, को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। एक पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। कौन सा? साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसे दिया गया है? रस्किन बॉन्ड को मिला है। किसको? रस्किन बॉन्ड को मिला है, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला आपके लिए टॉप हेडलाइंस क्या है? टॉप हेडलाइंस नेक्स्ट है आपके लिए कि मझगाम डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया है। अब आपके लिए मैं ये आपके क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप मुझे पता करके बताओगे कि मझगाम डॉक शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है। अच्छा, और इसका कार्य क्या होता है? देखो, शिपयार्ड है, समझ जाओ थोड़ा सा, शिपयार्ड्स क्या होता है, वहाँ जहाँ पर शिप बनाई जाती है। चलो, मैंने बता ही दिया। अब मुझे बताओगे कि मझगाम डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है कहाँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आप आराम से क्लास को लें, क्लास को एंजॉय करें। बाकी मिलते हैं आपके साथ कल इसी टाइम सेम टाइम करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।